जस्ट मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक, यानी मैथ्स तो हो गया बट लॉजिकल बात नहीं समझ में आएगा, फिजिक्स समझ नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, प्रभात दिस साइड अगेन। याद है आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नई शख्सियत से मिलवाऊंगा आपको, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा उन शख्सियत से। सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। जो शख्सियत हमसे जुड़ने जा रही है, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने वाली है, ये वो शख्सियत है जो बहुत एवरेज बच्चे होते हैं, बिलो द एवरेज बच्चे होते हैं, उनको टॉपर बनाया, उनको लाइफ में कैसे ग्रो करा जाता है वो सिखलाया, लाइफ का सबक दिया, और कई हजार बच्चों को वो अभी तक आईआईटी या नीट क्वालिफाई करवा चुके हैं। आज जो जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ शख्सियत, वो हमारी एकेडमी स्कॉलर्स एकेडमी के एमडी, आईआईटी क्वालिफाइड दिल्ली, और जिनका मैं क्या बोलूं, उनके बच्चे फैन है, उनको फिजिक्स का महागुरु बोला जाता है। वो शख्सियत और कोई नहीं, नन अदर देन सुधांशु बजाज है हमारे साथ। हेलो सुधांशु सर, एंड थैंक यू सो मच आपने हमारे साथ जुड़ते हुए इस चैनल में, और कई बच्चों को कई इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। गाइज, ये वो टीचर है ना जिसका फीडबैक मैंने किसी टीचर से नहीं लिया, इनका फीडबैक बच्चों ने दिया है, और अभी के नहीं, 4 साल पुराने, 5 साल पुराने, रिसेंट बैच, हर बच्चा इनकी तारीफ करके थकता नहीं है। तो मेरी सौभाग्य है मेरा पॉडकास्ट में जुड़ने के, सर के साथ जुड़ने का, क्योंकि ये स्कॉलर्स के एमडी भी रह चुके हैं, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका, और भी चीज़ों पे उनका देखना होता है, लेकिन फिर भी कितना कीमती समय निकालते हुए आज इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच सोहन सर, आप इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थोड़ा बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है सोहन सर कि किस तरीके से पढ़ाई करें, कई सारी क्वेश्चंस हैं। मैं ज़्यादा सवाल आपसे पूछूंगा नहीं सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इवन व्यूअर्स का भी लूंगा, बिकॉज आपका भी टाइम कीमती है, मेरे व्यूअर्स का टाइम भी कीमती है। तो मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल ऐसे पूछूंगा सर, जिसको मुझे लगता है कि आज की जनरेशन, मुझे लगता है कि आज के बच्चे जरूर सुनना चाहेंगे या समझने की कोशिश करना चाहेंगे सर। तो मेरा पहला सवाल बहुत बेसिक है सर, कि फिजिक्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए सर। मैथ्स इंटरेस्टिंग बन जाता है, केमिस्ट्री बन जाता है, लोग बच्चे डरते फिजिक्स से, तो जो फियर फैक्टर है फिजिक्स का, वो किस तरीके से दूर किया जाए सर। पहले तो थैंक यू प्रभात कि आपने मुझे बुलाया कि मैं बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ। फिजिक्स की अगर मैं बात बोलूँ ना, फिजिक्स कहने के लिए बहुत सारे बच्चों के डर की बात है। आप पूछ के चलिए, अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे या इवन मेडिकल करेंगे, आपको फिजिक्स की जरूरत हर जगह जरूरत है। तो अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना है और आगे अपने आप को कुछ भी चीज आगे अपना फ्यूचर बनाना है, तो फिजिक्स के थ्रू आप नहीं कर पाएंगे। अब बात यही आती है कि इसलिए फिजिक्स का एग्जाम लिया होता है, बिकॉज दे नो दैट एट एनी पोजिशन फिजिक्स विल बी आस्क्ड। अब फिजिक्स कैसे अच्छा हो सकता है? बहुत सीधी सी बात है, मैंने खुद फिजिक्स में आई फेल्ड नॉट ओनली 1 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम अ 78.2% इन क्लास 10th। मतलब इतने कम मार्क्स थे मैथ्स में, मैं स्कूल में itself। तो मुझे लगा था कि शायद मैं आईआईटी करूंगा, मेरी इच्छा थी। लेकिन जब मैंने सोच लिया कि मुझे आईआईटी करना है 11th क्लास में, तो मैंने पहले ही एग्जाम जब दिया फिजिक्स में, आई गॉट 8 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। और मुझे बहुत लोगों ने मतलब बोला कि तुम नहीं कर सकते, और ये मत करो ट्राई, तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने बस जोश किया, हिम्मत किया, और हिम्मत रखी कि मैं कर सकता हूँ, मैं ट्राई करूंगा। मैंने बहुत बार किया, मार्क्स कम हो रहे। फिर मैंने एक बार समझा कि व्हाट इज अ मिस्टेक, आई एम डूइंग दैट अगेन। मैं फॉर्मूलाज लर्न कर रहा था, और फॉर्मूला करते करते बार बार भूल जाता था। मान लीजिए संडे मेरा एग्जाम है, सैटरडे को, फ्राइडे मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए। अब संडे को मैं जब एग्जाम दे रहा हूं, मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं होता, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता था। तो मैंने कहा चलो इस बार नहीं हुआ। फिर जब नेक्स्ट एग्जाम हुआ, मैंने कहा नहीं, अब तो मैं रट लूंगा, एकदम याद कर लूंगा, हर चीज से याद कर लिया, 3 बार, 4 बार के एकदम रट लिया। ठीक है, आई वाज वेरी हैप्पी। एग्जाम में गया, फॉर्मूला लर्न कर लिया, यार जब क्वेश्चन देखा सॉल्व ही नहीं हो रहा था, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। फिर लगा यार दिस इज नॉट द वे इट विल टेक्स, मतलब हैप्पी, यू विल नॉट बी एबल टू गेट मार्क्स इन दिस थिंग। फिर समझ में आया कि क्वेश्चन फिजिक्स में इट्स नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, इज मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक, यानी मैथ्स तो हो गया बट लॉजिकल बात नहीं समझ में आएगा, फिजिक्स समझ नहीं आएगा। तो स्पेशली मेडिकल के बच्चे बहुत घबराते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि फिजिक्स के फॉर्मूलाज लर्न कर लेंगे, बिकॉज मेडिकल वाले बच्चे, उनमें बड़ी 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 हिम्मत है, मजा है, वो लर्न कर लेंगे सब कुछ। बायोलॉजी में जो मर्जी याद कर लो, सब चीज का आंसर कर देंगे। लेकिन फिजिक्स लर्न करने से नहीं होता,
उसका बेसिक लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं समझ गया कि फिजिक्स इज मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक, तो आप सीख पाओगे। तो मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट किया और मैंने उसको फंडामेंटल से स्टार्ट किया। फंडामेंटल वर्ड है, जब फंडामेंटल समझ में आ गया ना, फिर कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है, मजा आ गया। और जिस दिन मजा आना स्टार्ट हो गया ना, यू विल इंजॉय विद फिजिक्स और मार्क्स अच्छे आ जाएगा। इट्स लाइक आप लर्न करते रहोगे, लर्न करते हो, कभी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इंजॉय करना स्टार्ट हो जाओगे, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो मैं सारे बच्चों को यही बोलूंगा भाई, जो 10th का बच्चा है वो 8th से बेसिक्स आता है और 12th का बच्चा 10th से है, तो पहले 8th का फंडामेंटल बेसिक समझना जरूरी है। ऐसे 11th का बेसिक 9th से है। तो अगर आपको 11th 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी रैंक लानी है, तो द बेसिक ऑफ 8th 9th यू शुड गेट गुड मार्क्स, गुड अंडरस्टैंडिंग, देन ओनली गुड मार्क्स। ग्रेट ग्रेट। तो व्यूवर्स, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे सर ने। सही बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अगर हम कुछ फॉर्मूला याद लर्न कर लेंगे और बाकी सोचेंगे कि एग्जाम में क्रैक कर दे, नहीं होता, बिल्कुल फैक्ट है। फिजिक्स इज इक्वल टू लॉजिक। अगर आप फंडामेंटल, जस्ट बिल्कुल ठीक बोला सर ने, मैं बहुत इंस्पायर इस बात से हुआ कि फंडामेंटल्स, अगर आप 8th में हो और आपका विजन है IIT करना, तो आप 8th से फंडामेंटल्स क्लियर करते चलो, ताकि आगे चल के वो इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा तो फिर तो फॉर्मूला लर्न के कोई बात। मैंने बिल्कुल बहुत सही बात की सर ने आपने, और मैं रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो डन द बीटेक, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि सर ने बिल्कुल फैक्ट बात कही है। तो व्यूअर्स, ये बात गांठ बांध लो, भूलना नहीं है, फंडामेंटल्स शुड बी क्लियर, स्टार्टिंग से चलना है ताकि उसको लॉजिकली अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। ठीक है सर, मैं आपसे एक और, आपकी इसी बात पे एक बात मेरे को क्यूरियोसिटी आ गई। चलिए, आपने 8th क्लास का नाम लिया, तो मैं इसी से स्टार्ट कर देता हूँ सर। अभी बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम जस्ट ओवर हुए सर, यू वेरी वेल नोन, और कई बच्चे डर गए हैं अपने एग्जाम्स के स्कोर्स को देखते हुए। तो स्पेशली चलो 8 9 10th के बच्चे को तो बोर्ड अभी फिलहाल नहीं देना है, बट जो स्पेशली 10th का बच्चा है सर, जो 12th का बोर्ड दे रहा है, आप इनका फियर या इनके पास जो गतिविधि दिमाग में चल रही होगी, उनको थोड़ा गाइड कीजिए कि इस सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से अपने मार्क्स को इंप्रूव करें। और जैसा आपने बोला कि पॉजिटिव रहना चाहिए, तो पॉजिटिव कैसे रहें, क्योंकि मैं भी इस टाइम पे जब बच्चा था तो मैं भी इस टाइम डर फील करता था। थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि क्या उनके लिए बेटर रहेगा, किस तरीके से जर्नी 10th की और बोर्ड की और 12th की वो अच्छे से कर पाए सर। देखो, पहली चीज है कि स्पेशली 9th का बच्चा होगा, उसके मार्क्स जहां डिक्लाइन होंगे ना, वहां डरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि 8th और 9th में बहुत बड़ा डिफरेंस इन द मार्क्स एंड लॉजिक, द अंडरस्टैंडिंग इन द टॉपिक्स। 8th में चीजें लर्न करके काम चल जाएगा, बट 9th इज अ वेरी फंडामेंटल लॉजिक पे चीजें हैं। देन 9th से 10th में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो ना वहीं से बच्चा 9th में घबराना स्टार्ट होता है, मार्क्स उसके कम हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे 9th हो गया, उसके 60-70% या 80% मार्क्स हो गया, उसके लगा अब तो मैं बोर्ड्स लर्न कर लूंगा। ठीक बात है कि भाई बोर्ड में उसके मार्क्स आ गए और उनको लगता है हाँ मैं साइंस कर सकता हूँ, लेकिन जो कमी है 9th में स्टार्ट हो गई ना, वो आगे चलते चलते वो 11th में आकर के मार्क्स भी कम होता है और घबराहट भी स्टार्ट होगा। तो अगर आगे चलना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो बेसिक 9th से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो हाफ ईयरली उसमें एक अलर्ट मतलब एकदम घबराहट की बात है, बस समझना है कि हाँ वहां पे बेसिक समझ नहीं आ रहा। 9th में अगर हाफ ईयरली के मार्क्स कम आ रहे हैं या उतनी स्टैग्नेंट है या उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहेगा, तो हाफ ईयरली के बाद दे शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द वेरी लॉजिकल वेज इन द फंडामेंटल। तो उनको 9th के हाफ ईयरली के बाद दे शुड राइट द राइट टीचर्स, राइट द लॉजिक्स, राइट द आई वुड से वो टीचर जो गुरु हैं, जो समझा सकते हैं, जो हर बात का कारण बता दे। देखिए, एक है हमें बोला कि है ये है, मान लेट्स से बेसिक फॉर्मूला कि v इक्वल टू यू प्लस at, और एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वाई डोंट अंडरस्टैंड, आप समझ क्यों नहीं पाते हो कि ऐसा क्यों है। या अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन इज g, इट इज सम वैल्यू 9.8 है ना, वाई इज इट सो, वाई इज दिस वैल्यू, why g is equal to this value 9.8, तो you have to ask the reason why is it so। जब ये समझना स्टार्ट हो गया ना, आपको डर खत्म हो जाएगा, आपको प्यार पैदा हो जाएगा, और जब प्यार करना होगा ना स्टार्ट हो गया और डर खत्म हो गया ना, देन IIT छोड़ दो यार, IIT कुछ नहीं, आप MIT करोगे,
आप वहां पे चाहे पीएचडी कर देंगे, आप एमआईटी जाएंगे, आप यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और सिर्फ पढ़ना एक अलग बात है, आप जाके बड़ी कंपनी के फाउंडर बना सकते हैं, आप $1 बिलियन कंपनीज बना सकते हो। एंड मनी इज अ वेरी सेकेंडरी थिंग, मनी तो अपने आप ही आएगा। कहते हैं ना, हम सरस्वती माँ है, उन पे ध्यान कीजिए और लक्ष्मी माँ अपने आप आएंगी। करेक्ट है। तो आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और ये जो इंपॉर्टेंट 9 क्लास से होता है, फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 9 तक ना लर्न हो गया, जैसे तैसे कर दिया, 11 तक डर बढ़ना हो गया, स्टार्ट हो गया। फिर यार 12th में आता है ना, उनकी लगता है कि अब नहीं हो पाएगा यार, ये साइंस मैंने गलत कर दिया। मैंने कॉमर्स लेता था, यार तुम बताओ कॉमर्स में तुमने कौन सी पार्ट सीखा? अकाउंट्स देखा तो तुमने कभी नहीं पढ़ा यार, लेकिन साइंस तुमने 9th में पढ़ा था। तो मैं सारे बच्चों को बोलूंगा, 9th में बच्चे, अगर तुम्हारे मार्क्स कम हैं तो भाई अभी 9th के बेसिक पे पढ़ना स्टार्ट करो, फंडामेंटल पे स्टार्ट करो। और 10th अगर नहीं किया तो उनके लिए तो अर्जेंसी काम है, अर्जेंसी, कि अभी पे स्टार्ट करो, फंडामेंटल पे बेसिक पर करो। तो तुम्हारा व्हेन यू मूव टू क्लास 11th एंड 12th यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंस एंड देन यू कैन वन, मतलब आप जीत पाएंगे। क्योंकि मेरे साथ एक बढ़िया बात थी, मेरे मार्क्स भले 10th में कम थे बट मेरे फंडामेंटल बेसिक बहुत स्ट्रांग था। तो जब मैंने 11th में स्टार्ट किया कि मुझे आईआईटी जाना है, तो मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट थी, बट एक बार करना स्टार्ट हो गया ना, देन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंस और मेरे मार्क्स आगे बढ़ता गया एंड आई वाज एबल टू क्वालिफाई विद आईआईटी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं चाहता हूं जितने मेरे बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स हैं, वो बच्चे इस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई तभी कर सकते हैं वंस दे लर्न अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द 9th एंड 10th क्लासेस। बहुत अच्छी बात सर ने कही। हमने सर से डिस्कस किया था, पूछा था कि 10th और 12th उन्होंने उसके अलावा भी आपको आईआईटी तक का दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया है। यही होता है महागुरु की पहचान। क्वेश्चन भले एक जिस चीज के लिए पूछा गया, लेकिन उन्होंने आंसर आपके आगे तक का दिया। इससे क्या फायदा होगा कि जो बच्चे स्पेशली व्यूअर्स थे जो आईआईटी जेई या नीट के व्यूअर्स देख रहे होंगे, उनको भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिली कि किस तरीके से कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच। आप जब डिस्कस करते हैं, जब बात करते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप कभी फिल्टर नहीं है। सर क्या एक चीज जो मैं हमेशा मानता हूँ, उनका फिल्टर नहीं है। लाइकवाइज में फिल्टर नहीं है, जो चीज अंदर है वो चीज बाहर हम शो करते हैं और दिखाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछा तो उसी चीज का इन्फॉर्मेशन दिया। सर नहीं, उनको जहां तक रिलेट कर पाए, जहां तक उनको आगे तक का उन्होंने विजन बता दिया कि बच्चा एमआईटी, आईआईटी, एनआईटी छोड़ो बिलियनर तक बन सकता है अगर उसके पास सरस्वती माँ हो। तो बिल्कुल ठीक बात बोली सर, मैं बिल्कुल एडमायर करता हूँ इस बात को। आई थिंक जितने देख रहे होंगे, जितने सुन रहे होंगे, वो भी चीज को बिल्कुल एडमायर करेंगे। अब सुधांशु बजाज सर आए और आईआईटी की बात ना हो, ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। तो मैं बस क्विकली लास्ट पूछ रहा हूँ सर, आपकी आईआईटी की जर्नी, हमने पता कि आपने स्ट्रगल किया, हमें पता पहले लो स्कोर था आपका, आपने अपने को इम्प्रूव किया, लॉजिक फंडामेंटल काम किया, लेकिन आईआईटी क्वालिफाइड करने के बाद आपका माइंडसेट और लाइफ क्या था, मुझे थोड़ा सा वो बच्चों को दिखाना है, वो बच्चों को बताना। मैं एक बार बता दूं यार, आईआईटी में जब मैंने प्रिपेयर किया ना आईआईटी के लिए, तब मेरा काउंसलिंग सेशन था और वहां पे सीधा बोला कि आपको तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और मैंने ले लिया कंप्यूटर साइंस। जिस दिन पहली बार गया तो वहां पे डोगरा ऑडिटोरियम था, वो बड़ा फेमस है। वहां पे देते हैं हर की जिसकी इंजीनियरिंग होती है, जो उसकी रैंक आती है, उसके थ्रू बता देते हैं आपको कौन कौन सा सीट मिल जाती है, कॉलेज होता। तो वहां पहली बार देखा कि यार इतना बड़ा है आईआईटी। बाद में पता चला 350 एकड़ जमीन है वहां पे, मतलब आईआईटी दिल्ली। वहां पे हॉस्टल है, तब तो 5 हॉस्टल थे, अब तो आई थिंक 9 हॉस्टल्स हैं। और अगर आप चलना पड़ेगा ना भाई, कॉलेज की क्लास से लेके हॉस्टल, आप पैदल नहीं जा सकते हो। वहां पे आपको साइकिल से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैदल चलोगे ना आपको मजा आएगा। आपको पता चला आधा घंटा 20 मिनट लग जाएगा पैदल जाने में। तो वहां सब साइकिल चलते हैं, हर बंदे की साइकिल है, और स्कूटी को कोई नाम नहीं है, गाड़ियां को कोई नंबर नहीं है। वो जो प्रोफेसर भी होता है ना आईआईटी का, उसके पास भी साइकिल होती है। तो मैं सबको बोलूंगा यार, एक बार जिंदगी में ट्राई करो, एफर्ट करो, आप आईआईटी पहुंच जाए। मैं एम्स भी गया था वहां पे देखने के लिए। आप एम्स पहुंच जाए, आईआईटी हो जाए, जिंदगी बदल जाती है। पढ़ना ठीक बात है, कॉलेज आ गया बात है, लेकिन जो आपका एम्बियंस मिलता है ना, जो आपके लोग हैं ना भाई, आप वहां पे ना कुछ सीखते हैं, उसके थ्रू आप आगे चलते हैं, आपके साथ जो कनेक्शन आते हैं उससे आप आगे चलते हैं। तो मैं उनको बोला यार भाई, इमीडिएटली वहां पे पढ़ना स्टार्ट करो, वहां पहुंच जाओ, जिंदगी बदल जाएगा। मूवी बोलते हैं ना, जिंदगी वाली मूवी, भाई ये जिंदगी यही है, एक बार देख लेना। मूवी में बोलते हैं ना, एंजॉय। तो अगर आपकी मूवी है ना, आपकी मूवी वहीं पर है, एक बार जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि जिंदगी सच में क्या मजा है। देखिए एक बार, पता चल गया, दुनिया लग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सर। यही होता है टीचर क्वालिटी।
इनको मूवी से इंटरेस्ट नहीं है, मूवी का पता है कि क्या कॉन्सेप्ट था, बट मूवी का नेम नहीं पता। उस मूवी का नेम है सर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और बहुत सही बात बोली सर ने, जी माहौल मेरे को बहुत अच्छी बात पिंच करी भी, जब सर से जब सर बता रहे थे सारी चीज़ें कि इन्वायरमेंट, अगर आप खुद आईआईटीएन है तो आपके साथ वाला भी आईआईटीएन है, समझ रहे बात को। अपने अपनी जगह के टॉपर बच्चे जिनका आईक्यू अलग लेवल पे चल रहा है, जिनकी थिंकिंग प्रोसेस अलग लेवल पे चल रही है, वो इन्वायरमेंट मिलना यार वो सच में ड्रीम वर्ल्ड है। बिल्कुल सही बात बोली सर ने कि इस पढ़ाई तो हर आदमी कर रहा है, बीटेक तो हर आदमी कर रहा है, अरे एक बार आईआईटी दिल्ली या आईआईटी कॉलेज से बीटेक करके करो, वो मजा, वो कॉन्फिडेंस, वो लाइफ में आगे बढ़ने का जज्बा, वो वहीं से मिलता है। आज एक रियल टाइम एग्जांपल बताऊं मैं आपको, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, इवन तो आईआईटी रुड़की, कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाइड करके आज बिलियनियर है। उन्होंने आईआईटी प्रोफेशन ज्वाइन नहीं किया, बट क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस इतना हाई लेवल पहुंच जाता है बच्चों का वहां से पढ़ने के बाद, कि आज स्टार्टअप कर करके वो बिलियनर्स बन चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इवन दो अगर मैं एम्स की बात करूं, एम्स में एम्स का डॉक्टर, यार गाइस क्या रैपो होगी उस बंदे की, क्या उस बंदे का ऑरा होगा जो एम्स का डॉक्टर होगा। पूरी दुनिया का इलाज होता है, कि कितने बड़े, चाहे वो एक फिल्म स्टार हो चाहे वो गरीब आदमी हो, एक एम्स ही ऐसी जगह जहाँ पे सबका कॉमन इलाज होता है। तो समझना वो प्रोफेशन, वो नोबल प्रोफेशन पे आना, टच योर ड्रीम वर्ल्ड है। तो आप, मैं सबको यही सेशन दूंगा, सर ने जो बोला कि ड्रीम में जियो, अभी से ड्रीम बनाओ, गोल बनाओ, फोकस करो, आगे बढ़ो। और आई होप आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए, इस आज की जो पॉडकास्ट शूट हुआ है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट शूट हुआ है। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली लाइफ को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर और चीज़ों को लेकर। एज माई प्रॉमिस अगेन, मैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी ना किसी सब्जेक्ट को ऐसे लेके आऊँगा जो आपको और हेल्प करेगी, ज्ञान या नया मैं कह सकता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, ताकि आप लोग का फ्यूचर, आप लोग का भविष्य एक अच्छी स्तर पर रहे, और आप लोग अच्छे से आगे पढ़ाई कर सके, ग्रो कर सके, लाइफ में तरक्की कर सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, जाते जाते एक बात मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पे दबाना ना भूले, और कमेंट करना ना भूले। कमेंट करना जरूरी है, जब तक आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। हो सकता है किसी को स्पेशल रिक्वायरमेंट हो, तो मैं कोशिश करूंगा अपने तहे दिल से कि उस पर्सन को या उस इंफॉर्मेशन को कैसे ना कैसे आप तक लाने का, पहुंचाने का। तो स्कॉलर्स एकेडमी के चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए आगे नए वीडियो के साथ। और अगेन वापस सेम प्रॉमिस करो जैसे लास्ट टाइम किया था, नया शख्सियत, नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो, जो पहले बेल आइकन करेगा उसको वीडियो पहले मिलेगी, पहले देख पाएगा इस चीज को। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।